इस बार किस विजन को लेकर चुनाव मैदान में है आप? देखिए, विजन हम लोगों का विकास है। विजन हम लोगों का बदायूं शहर के अंदर शांति और समृद्धि आने का है। मिशन हम लोगों का रहेगा कि बदायूं को जिस विकास के रास्ते पे समाजवादी पार्टी ने पूर्व में आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में लेके चले थे, उसी को आगे बढ़ाने का हम लोग का काम है। और कई ऐसे काम हैं जिसको समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था, लेकिन जो कि चुनाव आ गए थे उनको पूरा नहीं कर पाए थे। तो उन सबको पूरा करना एक मकसद होगा, और साथ ही में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा जो मैं पूरे बदायूं में घूम रहा हूँ वो है, यहाँ लोकल में रोजगार ना होने की वजह से जो पलायन है लोगों का, यहाँ से बड़े शहरों में जाना काम के लिए और अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ देना, मैं समझता हूँ इसके लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। और हम लोग करेंगे भी निश्चित ही आने वाले समय में। अगर बदायूं की जनता अपना आशीर्वाद देती है, अपना प्यार देती है, तो हम लोग निश्चित इसके ऊपर सोचेंगे कि वो सभी लोग, हमारे भाई लोग, हमारी बहनें लोग जो यहाँ से बाहर चले गए, उनको किसी तरीके से वापस यहाँ पे लाया जाए, यहीं पे रोजगार की व्यवस्था की जाए। एक सवाल और था आपसे, कोई 5 कार्य जो आप जीतने के बाद प्राथमिकता से कराएंगे? पहला कार्य है जो आज सड़कों की स्थिति है, जर्जर स्थिति हो चुकी है सड़कों की, देहात के अंदर भी और आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको हम लोग बनाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, उसकी आज के समय पे स्थिति बहुत ख़राब है। जिस अस्पताल को कैंसर और हार्ट अटैक जैसे बड़े बीमारियों का इलाज करना चाहिए था, आज वो छोटे मामूली इलाज भी नहीं कर पा रहा है, उसको हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तीसरा मेरा प्रयास रहेगा, जो गन्ना और आलू की खेती के किसान हैं, जिनका भुगतान तुरंत होना चाहिए, लेकिन 8-8 महीने, साल भर उनको अपने भुगतान के लिए, पेमेंट के लिए रुकना पड़ता है, वो भी हम किसी तरह प्रयास करेंगे कि वो सारे पेमेंट हो। और शहर के अंदर मेरा मानना है बिजली की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस बिजली की समस्या को भी ठीक होना चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं, बाकी आप सभी लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। एक सवाल और है, बदायूं में भाजपा की सरकार है केंद्र में, राज्य में, और लोग पिछले 5 साल में हमारे बदायूं से सांसद रही हैं संयुक्ता मौर्य जी, और कोई विकास कार्य जनता को नहीं दिखे, तो आप कुछ ऐसा करेंगे जो जनता को दिखे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अब कई सारी चीज़ें हैं, मैंने जैसे आपको बताया, व्यवसाय को लेकर बहुत कुछ करना बाकी है, रोजगार को लेकर बहुत कुछ। ये बिजनेस हब है, एक तरीके से बदायूं को देखा जाए तो एक बिजनेस हब है बदायूं। तो अगर बदायूं के अंदर हम लोग रोजगार नहीं जनरेट करेंगे, रोजगार नहीं लाएंगे, तो कैसे हम उम्मीद कर लें कि यहाँ के लोग यहीं पर रहेंगे। आज आप देखिए, बगल का जिला बरेली को आपने स्मार्ट सिटी बनाया, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन बदायूं के अंदर भी आप लोगों का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व तो दिया गया ना, वोट तो दिया गया, लेकिन क्या हुआ उन 5 सालों में? कहीं कोई काम नहीं हुआ है, कहीं पे भी कोई विकास नहीं हुआ है। एक आदमी का आप काम बता दीजिए। साथ में जो आवारा पशुओं की समस्या है, उससे किसान लगातार परेशान हैं। हम लोग जब गांव में जाते हैं तो सारे किसान पूरी तरीके से परेशान हैं आवारा पशुओं को लेकर। तो इस पर भी मैं समझता हूँ सरकार को भी कुछ करना चाहिए, जिला प्रशासन है उसको भी इसके ऊपर गहन चिंतन करते हुए इसके ऊपर कोई निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि भाजपा का मानना है कि बिसौली से वो बहुत बड़ी लीड लेकर आ रहे हैं, आशुतोष मौर्य ने सपा के खिलाफ जाके क्रॉस वोटिंग कर दी है, क्या इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है पार्टी को? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जनता से मिले हैं। जब उनका चुनाव हुआ था 2022 का, उस समय पे उनको जीत मिली थी तो सिंबल के ऊपर भी मिली थी। वो वोट, जो वोटर जो आस्था रखता है समाजवादी पार्टी के अंदर, उसने वोट करने का काम किया था। और आज वो कहीं ना कहीं बहुत रुष्ट है, बहुत खफा इस बात से भी है कि हमने बहुत उम्मीदों से आपको वोट दिया था और आपने अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए जिस तरीके से पार्टी बदल ली, पाला बदल लिया और विचारधारा ही आपने बदल दी अपनी। तो मैं समझता हूँ इसका जनता जवाब उनको तो देगी देगी। आज ये स्थिति है कि वो बदायूं बिसौली के अंदर वो कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, घर से ही प्रचार कर ले रहे हैं जितना कर पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल सकते। भाजपा गुन्नौर और सहसवान से 2019 की तरह बता रहे हैं कि उनको बहुत बड़ी लीड मिल रही है, इस बारे में क्या कहें? देखिए, ये उनका ऐसा सोचना है और हर व्यक्ति को सोचने का अधिकार है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ी लीड से मैं जीत के निकलने वाला हूँ, तो उनका अगर सोचना है स्वाभाविक है, वो सोचें, लेकिन जनता के बीच भी जाना ज़रूरी है, जनता से मिलना भी ज़रूरी है, और जनता के मन में क्या है ये जाने। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में ये नहीं जाना, उनका मैनिफेस्टो देख के ये समझ में आ गया है कि उन्होंने ये जानना ज़रूरी नहीं समझा कि जनता के मन में क्या है, जनता की क्या मांग है। अगर वो समझ लिया होता तो शायद आज जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है वो एक अलग रूप का मैनिफेस्टो